हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा मेहरौली का आर्कियोलॉजिकल पार्क। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे मोनूमेंट्स घूमने के लिए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये कुली खान का मकबरा। दोस्तों, ये कुली खान का मकबरा मुग़ल काल से संबंध रखता है। दोस्तों, इस कुली खान का संबंध मुग़ल बादशाह अकबर से है। उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था कुली खान। तो दोस्तों, अगला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा बनाया गया था जिनका नाम था मेट काफ़े। दोस्तों, ये उस समय में बनाया गया था जब मेट काफ़े ने बहादुर शाह जफ़र से ये क्षेत्र पट्टे पे ले लिया था। ये दोस्तों एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है जिसमें आप घूमते हुए ऊपर तक पहुंच सकते हैं और वहां से इस पूरे मेहरौली का एक सिनेमैटिक व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, जब ब्रिटिश यहाँ पर आते थे तो बड़ा एंजॉय करते थे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये जो किला राय पिथौरा था उसका हिस्सा है। लालकोट किले को ही बढ़ाकर पृथ्वीराज चौहान द्वारा राय पिथौरा इस किले का नाम दिया गया था। तो ये दोस्तों उसी के स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगला जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये एक तालाब है। आप देख रहे हैं सामने फाउंटेन चल रहे हैं और फाउंटेन के पीछे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर लोधी काल का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेट काफ़े ने बहादुर शाह जफ़र से ये ज़मीन पट्टे पर ली, ये क्षेत्र पट्टे पर लिया। तो दोस्तों उन्होंने इसमें कुछ फेरबदल किए। फेरबदल करने के बाद दोस्तों इन्होंने इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया और वो अक्सर अपने परिवार के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आया करते थे। अपने मनोरंजन के लिए इस क्षेत्र का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। दोस्तों, झील ये पहले से ही है यहाँ पर। दोस्तों, अगला जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो है जमाली कमाली की मस्जिद। दोस्तों, ये दोनों सूफ़ी संत कवि थे और बहुत ही मशहूर कवि थे उस ज़माने में। उनकी याद में दोस्तों ये जमाली कमाली की मस्जिद बनाई गई है। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे और दोस्तों दिल्ली के ये हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जमाली कमाली की मस्जिद से डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों इसको दिल्ली का हॉन्टेड प्लेसों में से एक गिना जाता है। लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे रेड स्टोन से दोस्तों ये बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। पास में ही जमाली कमाली की कब्र भी बनी हुई है। तो ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये जमाली कमाली का गुंबद है और सामने ही जो आप दीवार देख रहे हैं वो किबला की दीवार है, पश्चिम की दीवार है जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। दोस्तों, इस जमाली कमाली मस्जिद की ख़ास बात यह है कि जो उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने अपनी, क्योंकि कवि थे, सूफ़ी संत थे, तो जो भी उन्होंने लिखा वो इस जमाली कमाली की मस्जिद पर, इस स्ट्रक्चर पर उसको बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। बड़ी ही खूबसूरत ये मस्जिद है। दोस्तों, जब आप आएंगे मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में तो इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक तो दो चीज़ खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया हॉन्टेड प्लेस है तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप आएंगे तो आपको यहाँ आकर अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों, जमाली कमाली की मस्जिद से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक जमाली कमाली की मस्जिद के सामने बलबन का मकबरा है। कुछ अवशेष हैं जो किला राय पिथौरा के लाल कोट के हैं। दोस्तों, जो अब आपको अगली चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ ये है खूबसूरत राजौन की बावली। दोस्तों, इसे राजौन की बैन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका संबंध किसी राजा से नहीं है। राजौन यानी राजमिस्त्री से ये शब्द लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राजमिस्त्री रहा करते थे, या ऐसा भी कहा जाता है जिन राजमिस्त्रियों ने इसको बनाया वो ही उन्हीं के लिए रहने के लिए इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर जब पुराने ज़माने के अंदर जो विदेशी आया करते थे वो इस जगह पर आया करते थे, इस जगह पर ठहरा करते थे। और दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके पानी में औषधीय गुण थे। तो वो दोस्तों जब यहाँ से वापस अपने देश जाया करते थे तो यहाँ से वो इस बावली का पानी लेकर जाया करते थे। दोस्तों, राजौन की बावली के ठीक सामने है एक पठान का मकबरा जिसका लोधी काल से संबंध है। दोस्तों, लोधी काल के समय में बहुत सारे पठानों के मकबरे बनाए थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेहरौली का आर्कियोलॉजिकल पार्क ऐतिहासिक है। यहाँ पर 80 से ज़्यादा मोनूमेंट हैं।
हमने पूरी कोशिश की है कि आपको खूबसूरत स्मारक दिखाए जाएं, उनसे रूबरू कराया जाए, उनका इतिहास दिया जाए। दोस्तों, हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी खूबसूरत वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।